today content was really special. So see, I'll tell you why I'm posting this on the YouTube channel. In business, something which is very important is positive energy while you take decisions. So मैं आपको एक unconscious चीज बताता हूँ. Every entrepreneur or every individual makes thousands of decisions every year. For example, 3 साल पहले कि हमने D2C इंडस्ट्री को चूज किया, दैट वाज अ डिसीजन. अब हम टेक बना रहे हैं, डिसीजन. हमने कंटेंट स्टार्ट किया D2C विद आर्ट, डिसीजन. उसके बाद किस बंदे को हायर करना है, डिसीजन. किसको मैनेजर बनाना है, डिसीजन. तो देयर आर सो मेनी डिसीजंस दैट हैपेंस. और किसी ब्रांड को ऑनबोर्ड करना है नहीं करना, डिसीजन. बहुत बार होता है कि ना व्हेन अ ब्रांड इज लाइक 2 लाख के रेवेन्यू पे होता है पर मंथ, और मुझे गट फीलिंग आ रही होती है कि ये बड़ा होएगा, और विद इन 3 मंथ्स वो ब्रांड 70-80 लाख का हो जाता है. और उसमें ऑफ कोर्स हमारा भी रोल होता है, बट हमसे ज्यादा रोल उस ब्रांड का खुद होता है. उस ब्रांड ने वैसे भी ग्रो करना होता है, बट यू नो that decision of choosing that brand and thinking कि यार 2 लाख का 60 लाख का हो जाएगा, because obviously जब brand 60 लाख का जाएगा तो हमारी भी बिलिंग बढ़ती है. तो that decision making is something is being empowered by these things which was happening today. Because उस decision making के लिए आपका mind उस positive state में होना चाहिए जो उस decision या फिर वो चीज जो अभी तक हुई नहीं है उसको predict कर पाए, and that is what we call unconscious decision. So I'll tell you, मतलब जब छोटे थे तो मम्मी पापा जबरदस्ती मंदिर भेजते थे, तो you know that was one thing. But ना जब आप experience करते हो उस energy को, then only you can be doing this by yourself. Like every day morning I go to temple when I'm going to office. I also tell you, since we are talking about this today, so I'm a big believer of Mulank. So एक बहुत अच्छे इंस्टेंस और बताता हूँ. तो ना मेरा मुलांक है, I have a lucky number. तो अब उस नंबर की मैं पावर बताता हूँ. Let's say I go to a meeting and I see that meeting is on 7th floor. ठीक है. Recently टेक बोनर से मेरी मीटिंग थी. I was a little excited, anxiety भी हो रही थी. तो you know I was just going and I called him कि which floor? He said 7. Like wow. You know from that point of onwards मेरे दिमाग में एक पॉजिटिविटी आ गई कि it's my number and I'll do better. जब पीयूष सर के साथ मीटिंग थी मेरी फर्स्ट टाइम, तो उस कैबिन का नंबर था 7. Again, it worked really well for us. और बढ़िया बताता हूँ. अभी recently I went for a national television entrepreneurship show. I can't tell the name. You can predict. वहाँ पे ना उस दिन में 8 ऑडिशन थे. ठीक है, तो मेरा ऑडिशन नंबर 8 था. तो I was going with पार्थ. मैंने पार्थ को बोला यार 7 होता ना मजा आ जाता. अब शाम के 5 बज रहे हैं. ठीक है, मेरा ऑडिशन 7 बजे था. बस 6 बजे कॉल आता है एंड वो बोलते हैं कि यार जब आपका ऑडिशन है. मैंने कहा मेरे को 8 नंबर है. कहते हैं वो 7 नंबर वाले आ नहीं रहे तो आपको 7 नंबर मिल गया. नाउ व्हेन दीज काइंड ऑफ इंस्टेंसेस हैपन, नथिंग लाइक इट यार, you'll be 110% damn confidence, and that's all about energy and taking those better decisions. I'm not saying कि मंदिर जाओ, I'm just saying कि find a place from where you get that positivity and you can transfer that positivity to other people. हमारे यहाँ सूर्य पैलेस के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसका पंचकल्याणक पूजा चल रही है. हमें वहाँ पर जाकर भगवान जी की शांति धारा करनी है और अभिषेक प्रक्षाल करना है. शांति धारा क्या होती है? शांति धारा भगवान के ऊपर करने वाली धारा, जो सहस्र नदी का जल होता है उसे लाकर उससे मंत्रों द्वारा करके और उससे जो धारा होती है वह हमारे यहाँ शांति धारा कहते हैं. उसके करने से मन में और सब जगह शांति का वातावरण होता है, शांति बनती है, मन को अच्छा लगता है. पंचकल्याणक का पूरा कॉन्सेप्ट बता दो. पंचकल्याणक क्या होता है? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक. यह 5 कल्याणक हैं. गर्भ में जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसकी क्रियाएं होती हैं. फिर अगले दिन उसका जन्म होता है, जब जन्म कल्याणक की क्रियाएं होती हैं और पांडुक शिला पर जाकर भगवान का अभिषेक होता है. और फिर भगवान जब वैराग्य लेते हैं तो वह तप कल्याणक होता है. और फिर जब भगवान को 4 घातिया कर्मों का नाश कर, हमारे यहाँ जैन धर्म में ऐसा ही होता है कि फिर ज्ञान कल्याणक होता है और लास्ट में भगवान को मोक्ष होता है. भगवान का 5वें दिन शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और वह उनके नखून और सिर्फ बाल बचते हैं. Thank you for watching this video till the end, and we'll keep on bringing new learnings every day 7 AM. Take care and have a nice day.